हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एजे स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स यानी कि बेसिक गणित के अंतर्गत हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे संख्या और उसके वर्गीकरण के बारे में, यानी कि संख्या कितने प्रकार की होती हैं और संख्याओं के से संबंधित हम लोग परिभाषा के बारे में समझे थे और संख्यांक से संबंधित तथ्यों के बारे में हम लोगों ने जाना था पिछले वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्थानीय मान यानी कि जिसे प्लेस वैल्यू कहते हैं और जातीय मान जिसे फेस वैल्यू कहा जाता है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बेसिक मैथ्स ऐसा मैथ्स है जो किसी भी प्रकार के आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और स्थानीय मान से जो स्थानीय मान की परिभाषा है, यानी कि अंग्रेजी में से प्लेस वैल्यू के नाम से जानते हैं, जिसे स्थानीय मान कहा जाता है। स्थानीय मान क्या है? तो स्थानीय मान किसी संख्या में अंक का वह मान है जो उसकी विशेष स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। कहने का तात्पर्य है, अगर आपके सामने कोई संख्या लिखी जाए, जैसे 2 लिखा गया, तो आप इसे पढ़ेंगे 2 इकाई, और अगर हम लोग इसी को लिखें 25 के साथ लिख दें तो आप इसे पढ़ेंगे 2 दहाई 5 इकाई। यानी कि इसकी जो स्थिति है संख्या की वह बदलती है। जैसे 5 है इकाई के स्थान पे, 2 है दहाई के स्थान पे। इसी प्रकार से जितनी भी संख्याएं हैं, अगर 1000 में कोई संख्या है तो आप कहेंगे उसे इकाई, दहाई, 1000, इस प्रकार से समझेंगे। ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग जान रहे हैं इस बात को। और आगे हम लोग बढ़ें, इस स्थानीय मान को समझें। और जो इकाई वैल्यू है इसका, मान लीजिए 625 अगर लिखा है तो इकाई मान है 5 का। इकाई को 1 से प्रदर्शित करते हैं, दहाई का मतलब है 10, यानी कि अगर 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो जो मान प्राप्त होगा वह दहाई का होगा। और सैकड़ा के स्थान पे है 6, तो सैकड़ा माने होता है 100, यानी 100। इस प्रकार से जो वैल्यू प्राप्त होती है वही है इन संख्याओं का स्थानीय मान। यह कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम लोग समझें जातीय मान और फेस वैल्यू जिसे कहा जाता है। फेस का तात्पर्य है चेहरा, यानी फेस जो दिखे वही है फेस वैल्यू। इस प्रकार से आप समझिए, जैसे अगर 5 है तो 5 की फेस वैल्यू क्या है? तो 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी। यानी कि किसी भी अंक का जो फेस वैल्यू है, किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू जो है वही अंक माना जाएगा। जैसे कहा जाए 628 में 8 का फेस वैल्यू क्या है, 8 का जातीय मान क्या है? तो 8 का जातीय मान होगा 8। सिंपली आपको लिख देना है। अगर पूछा जाए 628 में 6 का जातीय मान क्या है, तो 6 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 6 का जातीय मान हो जाएगा 6। कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि जो भी अंक आपको पूछा जाए किसी संख्या में, इस अंक का जातीय मान क्या है, तो आपको वही बताना है, यही है जातीय मान। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहते हैं। लेकिन अगर इसी संख्या में पूछा जाए स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो सिंपली भाषा में अगर हम लोग एक ट्रिक के थ्रू इसको समझें, जिसे नहीं पता है उसे भी पता हो जाएगा। ट्रिक यानी 6 के नीचे हम लोग लिखेंगे क्या? 6 लिख देंगे। उसके सामने दाएं तरफ जितने भी अंक बचे हैं उसके सामने, यानी 1, 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दीजिए। यही हो गया इसका स्थानीय मान। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले एग्जाम्पल से आपको बताएं, जैसे मान लीजिए 8653 है, इसमें आपको बताना है 6 का स्थानीय मान। तो 6 का स्थानीय मान बताना है तो 6 के नीचे आप सिंपली 6 लिख दीजिए। उसके दाएं तरफ कितने अंक हैं? तो 1, 2 अंक हैं, उसके सामने 2 जीरो लगा दीजिए। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्थानीय मान हो जाएगा 600। ठीक है, स्थानीय मान और जातीय मान क्लियर है।
अब ये क्वेश्चन पूछा कहाँ से जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है दशमलव की संख्याओं से। जैसे पूछा जाए 5600, 5628, 5628 में दशमलव 6.73 इस प्रकार से इसमें पूछा जाए 7 का स्थानीय मान, 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो यहाँ कन्फ्यूजन होता है। चूँकि हम लोग जो बिना दशमलव की संख्याओं की प्लेस वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करना सीख गए, अभी हम लोग देखेंगे स्थानीय मान दशमलव वाली संख्याओं का कैसे निकालेंगे। तो अगर इसमें आपको दशमलव वाली संख्या पूछा जाए, मान लीजिए अगर पूछ लिया गया 3 का स्थानीय मान बताइए, तो 3 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए सिंपली आपको उसी के नीचे लिखना है, वही संख्या 3 हो गया, और दशमलव और उस संख्या के बीच जितने भी अंक हैं, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, दशमलव जो आपको दिख रहा है पॉइंट और उस संख्या जिस संख्या का पूछा जा रहा है स्थानीय मान, उस संख्या के बीच कितने नंबर हैं? 1 नंबर है 7, तो उतने जीरो आपको लिख देना है और सिंपली आपको उसके सामने दशमलव उतार देना है। इस प्रकार से 0.03 इसका हो गया 3 का स्थानीय मान। इसको आपको विकल्प में दे देगा कन्फ्यूजन के लिए। इसका कैसे लिखेंगे? तो 3 बटे आपको लिखना है 100 लिख देंगे 100। तो इस प्रकार से चाहे 0.03 लिखा रहे चाहे 3 बटे 100 लिखा रहे, दोनों बातें एक ही हैं। चूँकि अगर हम लोग 100 से भाग देंगे 3 में तो 0.03 ही आएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से दशमलव वाली संख्याएं आपको समझ में आ गई होंगी, दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान। चलिए दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कहा जाए आपको 2836.7532, इसमें आपको बताना है 2 का स्थानीय मान। 2 का स्थानीय मान अगर पूछा जाए तो दो जगह है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, दशमलव के पहले भी दशमलव के बाद भी। तो दशमलव के पहले इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? सिंपली 2 के नीचे हम लोग को 2 लिख देना है। और कितने अंक हैं? 1 2 3 अंक है, तो 3 अंक है, 3 बार 0 लिख दीजिए। कितना हो गया? 2000 इसका स्थानीय मान हो गया। अगला 2 जो दशमलव के बाद है, तो उससे पहले उसके नीचे आप 2 को उतार दीजिए। उसके बाद दशमलव से पहले कितने अंक हैं? 1 2 3 अंक है, तो 3 0 आप लगा दीजिए और दशमलव है तो दशमलव लगा दीजिए। और इसको लिखने का तरीका बदल जाएगा, 2 बटे हो जाएगा 2 2 4, यानी कि हो जाएगा 1000। ठीक है, यानी कि हो जाएगा आपका इस प्रकार से 10,000 हो जाएगा। यानी कि जितने भी इसके बाद दशमलव के बाद जितने भी अंक रहेंगे उतने आपको उसमें भाग दे देना है, उतने 0 से। ठीक है, इस प्रकार से आपको मिल जाएगा 4 अंक पे दशमलव। अगर आप 10,000 से भाग दे देंगे 2 में तो आपको 4 अंक पर दशमलव लग जाएगा। इस प्रकार अगर पूछा गया तो 5 का, तो 5 को आपको सिंपली 5 लिख देना है। आगे 1 अंक है तो 0 लगाएंगे और दशमलव लगा देंगे, 0.05 इसका हो जाएगा स्थानीय मान। उम्मीद करता हूँ आपको दशमलव की संख्याओं का स्थानीय मान निकालने का यह तरीका समझ में आया होगा। अब आप समझिए क्वेश्चन पूछा जाने का जो तरीका है, इसमें क्वेश्चन स्थानीय मान एवं जातीय मान दोनों से लिंक करके क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे कोई संख्या है आपको दे दिया 8620 तथा 8620 में 6 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन दे देगा और आपको बताना रहेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है? आपको करना है 8620 का पहले स्थानीय मान निकाल लेना है। 8620 का जब आप स्थानीय मान निकाल लेंगे, 8620 का जो
6 का पूछा है, 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 6 लिख देंगे, 2 अंक है 2 0 600 हो गया। और जातीय मान 6 का कितना है, 6 का जातीय मान 6 है, 6 का यह हो गया स्थानीय मान, स्थानीय मान 600 हो गया। और जातीय मान क्या हो गया, जातीय मान हो गया 6। दोनों का अंतर पूछा है, अंतर मतलब जो ज़्यादा संख्या रहे, ज़्यादा में से कम वाले को जो घटाने पे वैल्यू मिलेगी वही दोनों का अंतर हो जाएगा। तो 600 में से हमको घटाना है 6 को, ठीक है। 600 में से 6 को जब घटा देंगे हम लोग, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 5, यानी कि 594 यह जो मान आया यही हो गया दोनों का अंतर। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो सिंपली आप लोग कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो यह आपको कैसा लगा यह ट्रिक और यह कॉन्सेप्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल पर पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास भी इस वीडियो को पहुंचाएं। और आज का यह सेकंड वीडियो था मैथ लेक्चर का दूसरा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।